एक दिन गांव में एक अजीब सी बात हुई। गांव के बीचों बीच एक पुराना सा रेस्टोरेंट खुला जिसका नाम था चाउमीन वाली चुड़ैलें। लोग पहले तो नहीं समझ पाए कि यह नाम किस वजह से रखा गया था, लेकिन धीरे धीरे रेस्टोरेंट की ओर खिंचे चले गए। उस रेस्टोरेंट का खाना खास था और चाउमीन तो किसी जादू की तरह स्वादिष्ट बनती थी। रेस्टोरेंट के मालिक के बारे में कोई खास जानकारी नहीं थी, लेकिन लोग कहते थे कि वहां की दो बहनें काम करती थी। उनका नाम था माया और राधा। माया एक बहुत ही आकर्षक महिला थी, जबकि राधा थोड़ी चुपचाप और रहस्यमयी सी दिखती थी। दोनों बहनें हमेशा किचन में ही रहती और कोई कभी भी अंदर नहीं जा पाता था। एक दिन एक युवक अर्जुन, जो गांव में नया था, चाउमीन खाने के लिए उस रेस्टोरेंट में गया। वह रेस्टोरेंट में प्रवेश करते ही अजीब सा महसूस करने लगा। जैसे ही उसने रेस्टोरेंट के अंदर कदम रखा, हवा में एक ठंडक सी महसूस हुई और एक हल्की सी गंध भी आई, जो उसे बहुत अजीब लगी। अर्जुन ने अंदर जाकर दोनों बहनों को देखा, जो किचन में चाउमीन बना रही थी। माया तो हंसते हुए उसे देख रही थी, लेकिन राधा बस चुपचाप काम कर रही थी। अर्जुन ने सोचा, क्या ये दोनों बहनें सामान्य इंसान हैं? वह थोड़ा डरते हुए अपने कमरे में वापस चला गया। लेकिन जैसे जैसे दिन बीते गए, अर्जुन ने महसूस किया कि रेस्टोरेंट में कुछ अजीब सा चल रहा था। वहां आने वाले लोग कभी वापस नहीं लौटते थे। कई बार अर्जुन ने सुना था कि गांव के लोग उन लोगों के बारे में चर्चा करते थे जो रेस्टोरेंट में खाना खाकर गायब हो गए थे। अर्जुन ने अब ठान लिया कि वह इस रहस्य को उजागर करेगा। एक रात, जब गांव के लोग सो रहे थे, उसने चुपचाप रेस्टोरेंट की ओर रुख किया। वह किचन के पास खड़ा हो गया और अंदर की ओर झांका। वहां माया और राधा चाउमीन बना रही थी, लेकिन आज कुछ अलग था। उनके चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान थी और उनकी आंखों में एक अजीब सा खून खराबा था। अर्जुन ने देखा कि राधा ने एक छोटे से बर्तन में कुछ काले रंग का पाउडर डाला और फिर उसे चाउमीन में मिला दिया। माया हंसते हुए कह रही थी, यह स्वाद आज और भी खतरनाक होगा। अर्जुन डरते डरते कमरे के बाहर खड़ा था, लेकिन वह किसी भी हालत में उन बहनों का असली रूप जानने का मन बना चुका था। फिर अचानक अर्जुन ने सुना कि राधा ने कुछ कहा, कहीं बाहर कोई है। अर्जुन कांपते हुए अपने कदम भी खींचने, लेकिन माया की नजर उस पर पड़ चुकी थी। उसने एकदम तेज आवाज में कहा, किसी ने हमारी जादुई किचन की सीक्रेट जानने की कोशिश की है। अर्जुन ने देखा, माया और राधा के शरीर से एक अजीब सी नीली रोशनी निकलने लगी। दोनों की आंखें अब पूरी तरह से लाल हो चुकी थी। अर्जुन के शरीर में डर की लहर दौड़ गई, लेकिन वह पीछे नहीं हटा। उसने हिम्मत जुटाई और बोला, तुम लोग कौन हो? तुम इंसान नहीं हो। माया और राधा ने एक साथ हंसी मारी। माया ने कहा, तुम्हें क्या लगता है, हम क्या सिर्फ चाउमीन बेचने आए हैं? हम चुड़ैलें हैं, और हम ये चाउमीन बेचते नहीं, बनाते हैं ताकि तुम्हें अपनी जादुई ताकतों से नियंत्रित कर सकें। अर्जुन ने घबराकर किचन के अंदर भागने की कोशिश की, लेकिन दोनों बहनें बहुत तेजी से उसके सामने आ गईं। राधा बोली, तुमने हमारी सच्चाई जानने की हिम्मत की, अब तुम हमारे रिपम आए। दोनों बहनें अचानक हवा में उड़ने लगीं और रेस्टोरेंट का माहौल और भी डरावना हो गया। अर्जुन अब एक अंधेरे कमरे में बंद हो चुका था और उसे लगा जैसे उसकी सांसें रुक जाएंगी। लेकिन तभी अर्जुन ने अपने दिमाग में एक विचार किया। उसने सोचा, अगर मैं इस चाउमीन को खा लूं तो शायद मेरी जान बच सकती है। उसने बिना देर किए चाउमीन की प्लेट में से एक निवाला लिया और खा लिया। जैसे ही उसने चाउमीन खाई, उसे महसूस हुआ कि उसके अंदर एक नई शक्ति आ गई। उसने खुद को बलवान महसूस किया और धीरे धीरे चुड़ैलों के खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत जुटाई। अर्जुन ने दोनों बहनों से कहा, अब तुम दोनों का जादू खत्म हो चुका है। माया और राधा हैरान हो गई, लेकिन वे अब अर्जुन के सामने झुकी हुई थी। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए उन दोनों को एक जादुई मंत्र के द्वारा वापस उनके असली रूप में बदल दिया। अर्जुन ने रेस्टोरेंट से बाहर आकर गांव वालों को सब बता दिया। अब वह रेस्टोरेंट बंद हो गया था और कोई भी कभी भी वहां नहीं गया। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।